नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में सिक्योरिटी असिस्टेंट की वे जो वैकेंसी निकली थी तो उसके बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी दिया था, जिसके अंदर पे स्केल, उसका एग्ज़ाम पैटर्न, कितनी तनख्वाह मिलेगी, कहाँ कहाँ पोस्टिंग है मिलेगी, कहाँ वैकेंसी किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज निकली है, ये सब के बारे में जानकारी मैंने दिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने एक फॉर्म अप्लाई कैसे करना है और सबमिट क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, जिसमें ये आपको जानकारी पूरी दी जाएगी। तो बनी रहिए वीडियो में और देखते रहिए। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जो लिंक बताया गया था उसमें अगर ब्राउज़र में आप जाके उसको टाइप करेंगे तो आप एक लिंक खुलेगा जिसमें कि आपको MHA द्वारा प्रोवाइड किया गया सिक्योरिटी असिस्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म 2025 का फॉर्म यहाँ पे खुल के दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपको अपने कैंडिडेट का नाम लिख लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर आपको दोबारा से कंफर्म कर लेना है। उसके बाद अल्टरनेट अगर है नंबर तो ठीक है, नहीं तो अगले स्टेप में ईमेल एड्रेस डाल देना है। उस ईमेल को भी आपने रिकन्फर्म कर लेना है। डोमिसाइल यानी कि आपको जिस स्टेट से आप भर रहे हैं उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, मैंडेटरी है। और कैटेगरी में आपको SC ST जनरल OBC जो भी है आपको उसमें अपने अनुसार फिलअप कर लेना है। पोस्ट का नाम आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव जो भी है वो आपने यहाँ पे भर लेना है, और ये पोस्ट कोड ऑटोफिल है, वो ऑटोफिल हो जाएगा। जनरेट OTP पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल में दोनों में एक OTP आएगा, तो दोनों को वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद डिक्लेरेशन में कंसेंट देना है और कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद फिर आई एग्री दोबारा डिक्लेरेशन दिखेगा, तो उसमें आई एग्री करना है, दोबारा से कैप्चा फिल करना है और री-वेरीफाई कर लेना है। री-वेरीफाई करते ही आपको कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डोमिसाइल स्टेट और ये जो आपने वैकेंसी भरी है और कैटेगरी किस कैटेगरी में है, पोस्ट का नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको अपने कंसेंट फिर से चेक कर लेना है कि अपने सब चेक कर लिया है, री-वेरीफाई करना है। और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करके आपको फॉर्म ये फिलअप कर लेना है, जिसमें आपको ये पूरी डिटेल्स ऑलरेडी फिल दिखाई देगी। उसमें नेशनलिटी सिटीज़न ऑफ इंडिया यहाँ पे क्लिक करना है, और ये डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर SIB, आर यू अप्लाइंग टू, येस और नो, उसे आपने येस कर लेना है। सेलेक्ट योर लैंग्वेज, आपने अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में जो भी लैंग्वेज के ड्रॉप डाउन में आपको लैंग्वेज दिखाई देगा, जो भी आपने चूज़ करना चाहते हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ये पर्सनल डिटेल्स आपका हो गया है। ये देखिए, कैंडिडेट, फादर, मदर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये आप पहले भर चुके हैं। उसके बाद सिटी, टेस्ट सिटी में प्रेफरेंस, यानी कि आपको 5 आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे स्टेट के, और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के टेस्ट सिटी सेंटर चुनने के लिए वो आपने अपने सहूलियत के मुताबिक नियरेस्ट जो है वो आपने भर लेना है। इसको फिलअप करने के बाद आपको एक्स सर्विसमैन का डिटेल्स पूछा जाएगा। यदि कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो यस करना है, या अन्यथा नो करना है। तो अगर यस करते हैं तो ज्वाइनिंग डेट, रिलीविंग डेट, टोटल सर्विस ऑफ पीरियड ऑटो कैलकुलेटेड है, वो इसमें फिलअप हो जाएगा। और इसमें ये और एक पूछा गया है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है और आपने रिजर्वेशन कोटा क्या पहले अप्लाई करके अवेल कर लिया है अपना कोटा। अगर ये किया है तो हाँ, न तो ना, यहाँ पे क्लिक करना। और उसके बाद आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स में आपको स्पोर्ट्स कोटा का पूछा जाएगा। तो क्या आप स्पोर्ट्स क्या आपने स्पोर्ट्स में कुछ आपने एक्टिविटी किया है, तो यस या नो करना है। उसके बाद डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, अगर कोई भी व्यक्ति जो भी है वो अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में पहले जॉब कर रहा है और वो फिर से अपना कोई फॉर्म भर लिया है, तो उसमें अगर यही पूछा जाता है कि क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, येस और नो, तो आपने भरना है। सेव और नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स पूछा जाएगा, जिसमें करस्पॉन्डेंस, एड्रेस में स्टेट, गली मोहल्ला, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब पूछा जाएगा। और उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या ये आपका
परमानेंट एड्रेस यही है तो यस और नो यहाँ पे अपने मुताबिक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट में आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पूछा जाएगा, जिसमें मैट्रिकुलेशन 10th का डिटेल्स, नेम ऑफ द बोर्ड, किस साल में पास हुए, स्कूल का नाम क्या था, क्या क्या सब्जेक्ट थे, आप पास हो गए या वेटिंग है, वो उसमें पूछा जाएगा। प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आपको पूरा जो क्वालिफाइड का क्वालिफ़िकेशन का जो कैटेगरी है वो आएगा, मार्क्स कितना ऑब्टेन किया है और मैक्सिमम कितने मार्क्स का टेस्ट हुआ था, परसेंटेज वो भर लेना है। उसके बाद इसी तरह से 12th का भी नेम, ईयर, इंस्टीट्यूट, सब्जेक्ट, क्वालिफाइड यस और नो, प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपका कैटेगरी आएगा और ये मार्क्स ऑब्टेन कितने मार्क्स का था और कितने में से कितने मार्क्स आए। और इसी तरह से आपको डिग्री का भी उसी मुताबिक ये पूरा डिटेल्स आपने कितने मार्क्स आए, कौन सा इंस्टीट्यूट था, ये सारे डिटेल्स आपने यहाँ पे फिलअप कर लेना। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में तो यस ये आपने लिखना, डू यू हैव फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, तो अगर आपने एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं अन्यथा नो कर लेना है, अब मैक्सिमम नो ही होगा। और अदर डिटेल्स में पूछा जाएगा, डू हैव एनी नॉलेज फॉर लोकल लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश और हिंदी ये तो सबको आती है, लेकिन अगर इसमें आपको एक प्रेफरेंस है कि टाइप पे पूछा जा रहा है कि क्या आप और दूसरा फॉरेन लैंग्वेज जानते हैं, अगर है तो येस और नो तो नो करना है। एक्सपीरियंस डिटेल्स में अगर आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, येस और नो करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर लेना। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन हो गया और जो हो गया आपका ये सब हो गया। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस भी पूछा जाएगा, तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप किस डिपार्टमेंट से वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने भर लेना है, अन्यथा इसको आप ब्लैंक भी छोड़ देना है, ठीक है। तो उसमें आपको 2 सीरियल, और अगर आपका और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे इस सिलेक्शन फील्ड को आप ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ पे भर सकते हैं, अन्यथा इसको आप ब्लैंक भी रहना छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। देखिए अब आता है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये आपका विजिबल क्लियर फ़ोटो, बिना पिक्सल का फटा हुआ जो क्लियर फ़ोटो होना चाहिए। अगर आपका पुराना फ़ोटो है तो वो नहीं लेगा, तो यहाँ पे आपको फिर सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। और आप व्यू करके ज़रूर देख लीजिए कि सही से अपलोड हो गया है कि नहीं हो गया है, क्योंकि फ़ोटो में कई बार सिग्नेचर हो जाता है, सिग्नेचर में फ़ोटो चला जाता है। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट में आपको अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे फिलअप अपलोड कर लेना है और उसको व्यू करके ज़रूर देख लेंगे सही से अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। पेमेंट डिटेल्स में आपको देखिए कैंडिडेट का नाम आ जाएगा और एप्लीकेबल फ़ीस जो एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद पेमेंट मोड में अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन करना है, सबसे ईजी भी रहता है। और फिर उसके बाद डिक्लारेशन में आपको ये कंसेंट देना है कि मैंने फॉर्म सब चेक कर लिया है, पूरा एवरी सब फील्ड सही सलामत भर दिया है, कोई इसमें कोई त्रुटि नहीं है, और इतना कंसेंट देना है, आई एग्री करना है और लास्ट में इधर कैप्चा फिल कर लेना है। ये इतना फिल करते ही आपको एक प्रीव्यू दिखाई देगा कि जो भी फॉर्म आपने फिलअप किया है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे करेक्शन करने का मौका भी मिल जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है, फ़ोटो सिग्नेचर सब लोड है, यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन सब एड्रेस सब यहाँ पे सही है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक फिर से एक कैप्चा दिया गया है, इसको भरना है और रिव्यू चेक करके सबमिट कर लेना है। सबमिट करते ही ये आपसे पूछा गया है कि जो आपने भरा है वो ऑफिशियल यूज़ के लिए आपने दिया है, तो उसमें आपने आई एग्री का कंसेंट दे देना है। इतना करते ही आपको पेमेंट गेटवे का पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको अपने सुविधा अनुसार UPI पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो भी है, आपको अपनी सुविधा अनुसार ये आप चूज़ करके पेमेंट करना है। और पेमेंट करते ही आपको आएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, पेमेंट इज़ सक्सेसफुल। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें और अपने मित्रों को भी जानकारी दें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।